इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक खुली जंग का आगाज हो गया है। यह सिलसिला कहां जाकर रुकेगा, इस सवाल का जवाब DGISPR की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा तालिबान रजीम का क्या कहना है, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ईरान, चाइना, रशिया, ये सभी ममालिक कौन सी पोजीशन अपनाए हुए हैं, इन तमाम तरह चीज़ों के हवाले से हमने बात करनी है। और सबसे भी बढ़कर ये कि जो मौजूदा सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, इसका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान क्या पैगाम दे रहा है, तमाम तर सवालों को एड्रेस करेंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा अब्बास और आप देख रहे हैं ईगल 360। आपसे दरख्वास्त के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं तेज़ी के साथ जो DGISPR की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई है, उसके जो मेन और चीदा चीदा पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रख देता हूं। DGISPR का कहना है कि ऑपरेशन ग़ज़वे लिल हक़ में 274 तालिबान रजीम के एहलकारों खवारिज को हलाक किया गया है और 400 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। तालिबान रजीम की 74 से ज़ायद पोस्टें हासिल की गई हैं। 74 से ज़ायद पोस्टें इनको मुकम्मल तबाह किया गया है और 18 चौकियों पर मुकम्मल कंट्रोल किया गया है। इसके अलावा DGISPR ने प्रेस ब्रीफिंग देते हुए बताया कि दुश्मन के 115 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और APC तबाह की जा चुकी हैं। फितरतुल हिंदुस्तान, फितरतुल खवारिज के 22 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा DGISPR की तरफ से बताया गया है कि इन टारगेट्स में अफगान के कोर हेडक्वार्टर्स, बटालियन हेडक्वार्टर्स और इसके अलावा दहशतगर्दों की पनागाहें शामिल थीं। अफगान फोर्सेस और खवारिज अपनी लाशें तक छोड़कर भागे हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का ऐसा जवाब दिया गया जिसके वो मुस्तहिक थे। DGISPR का कहना है कि ऑपरेशन में अब तक पाकिस्तानी फौज के 12 सपूत शहीद और 27 जख्मी हुए हैं। कौम को अपने जवानों पर फख्र है। मजीद भी पॉइंट्स हैं लेकिन उनमें जाना मकसद नहीं है। इस सवाल की तरफ आ जाता हूँ कि जो DGISPR की तरफ से DGISPR से पूछा गया कि ये जो सिलसिला है जो पाकिस्तान की तरफ से शुरू कर दिया गया है रद्दअमल के तौर के ऊपर, जिसका आगाज़ तालिबान रजीम की तरफ से किया गया, ये कहाँ जाकर रुकेगा। DGISPR की तरफ से कहा गया कि जब तक पाकिस्तान अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो नतीजा है वह हासिल कर नहीं लेता, जो अहदाफ हासिल नहीं कर लेता, तब तक ये सिलसिला आपको इसी तरह चलता हुआ नजर आएगा। अब वो कौन से अहदाफ हैं उनके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले जो सिफारती सतह के ऊपर कोशिशें हुई हैं उनके ऊपर एक नज़र दौड़ा लेते हैं। चाइना की तरफ से कहा जाता है, हम दोनों फ़िरक़ैन से कहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए तमाम मामले को हल किया जाए। तुर्की भी कुछ इसी किस्म का पैगाम देता है, लेकिन जो चीज़ कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से कहा गया है वो कुछ अलहदा चीज़ है। वो कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से खुद से नहीं कहा गया। उसके अंदर बाज़ जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि तालिबान रजीम की तरफ से राब्ता किया गया कतर से भी और मुत्तहिदा अरब अमारात से भी, और मुत्तहिदा अरब अमारात के चूँकि वो ज़्यादा हक्कानी नेटवर्क के करीब समझे जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ खबरें ऐसी चलती हुई नज़र आई हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात को इंडिया के ज़रिए राब्ता करने की कोशिश की गई और कहा गया कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान के ऊपर सिफारती एक दबाव डाला जाए और मामले को जो है वो सूरत हाल को नॉर्मल किया जा सके। और इसी तरह की जो चीज़ें हैं, ये कोई हवा में बात नहीं की जा रही, अब तो बहुत सी चीज़ें सामने भी आ चुकी हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी से तालिबान रजीम के जो तर्जमान है ज़बीला मुजाहिद, उनकी तरफ से कहा गया, हम तो चाहते हैं मुज़ाकरात करना, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि अब हमने मुज़ाकरात नहीं करने और लिहाजा हम तो मुज़ाकरात के टेबल पर आने के लिए तैयार हैं और हम अब भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए जो मामला है उसको हल किया जा सके। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि किस हद तक और किन के साथ और कितने मुज़ाकरात किए जाने चाहिए। क्या पाकिस्तान का वफ़द अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं गया? क्या वहाँ पर मुज़ाकरात नहीं हुए? क्या उस वक्त जो मुत्तहिदा अरब अमारात भी बीच में आया था, क्या उस वक्त ये नहीं कहा गया था कि हमें 10 अरब रुपया दे दीजिए, हम कलअदम TTP के ये जो अनासिर पाकिस्तान की सरहद के पास हैं, जो पक्तिका के अंदर हैं, जो पक्तिया के अंदर हैं, हम इन्हें गजनी वाली साइड के ऊपर मुंतकिल कर देंगे? क्या उस वक्त मुज़ाकरात नहीं हुए थे? क्या चाइना बीच में पड़कर उसने कोशिश नहीं की थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात को हल किया जा सके? क्या वो मुज़ाकरात नहीं थे? क्या पाकिस्तान ने SCO जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई थी? क्या SCO के मुश्तरका एलामिया के अंदर अफगानिस्तान की सूरत हाल को एड्रेस नहीं किया गया था, कंसर्न का इजहार नहीं किया गया था? इसके अलावा ईरान ने कोशिश करके देख ली। इसके अलावा ताजिकिस्तान भी आपकी सरजमीन से मुतासिर होता है। वसी एशियाई ममालिक के साथ पाकिस्तान ने मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की कोशिश की और वो भी बार बार अफगानिस्तान की सरजमीन के हवाले से अपने कंसर्न का इजहार कर रहे थे और कर रहे हैं। इसके अलावा कतर, तुर्की अपने सालिसे का किरदार अदा कर चुके हैं, सऊदी अरब कर चुका है। और किस तरह के मुज़ाकरात होने हैं और किस लेवल के ऊपर जाकर मुज़ाकरात होने हैं, सभी ममालिक के साथ पाकिस्तान ने बैठ कर देख लिया। आप ही की डेडलाइन के मुताबिक अमल भी करके देख लिया, इंतज़ार भी करके देख लिया, लेकिन आप पाकिस्तान के उन कंसर्न को दूर करने के लिए तैयार नहीं हैं। लिहाजा अब यहाँ पर यह भी सवाल किया जा रहा है जो मुस्तकबिल की निशानदेही करता है, और वो ये है कि ये जो सिलसिला है ये कहाँ जाकर रुकेगा। और पाकिस्तान को तो पहले ये कंसर्न था तालिबान रजीम से कि कलअदम TTP आपके सरजमीन पर मौजूद है, कलअदम BLA आपकी सरजमीन पर मौजूद है, आप उन्हें निशाना बनाइए, आप तालिबान रजीम को क्यों निशाना बना रहे हैं? तो दर हकीकत ये जो पैटर्न पाकिस्तान की तरफ से जिसका आगाज़ कर दिया गया है
इसमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने अब एक लाइन खींच दी है और दुनिया को इस नैरेटिव के साथ लेकर चलना चाहता है पाकिस्तान, और ये बता रहा है कि ये जो बयानिया बनाया गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन में बदअमनी के वाक़ात फैलाने वाली तंजीमें या मुसल्लह जत्थे यहाँ पर मौजूद हैं और तालिबान रजीम जो है उनका चूंकि कंट्रोल नहीं है इसलिए वो उनको ज़्यादा रोक नहीं सकते हैं, इस बयानी को ख़त्म करना है और इस तासुर को तक़वियत देनी है और पक्का करना है और सबूतों के साथ पक्का करना है कि तालिबान रजीम ही दर हकीकत कलदम टीटीपी को सरकारी सतह के ऊपर वसाइल देती है और कलदम बीएलए को देती है और इन जैसे दीगर मुसल्लह जत्थे तंजीमों को देते हैं जो पाकिस्तान के ऊपर फिर हमलावर होते हैं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। ये जो एक तकसीम थी कि तालिबान रजीम या अफगान तालिबान अलहदा है, यानी कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान अलहदा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलहदा है, पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये दोनों एक हैं। तो जब ये दोनों एक है तो इसीलिए इनकी अहम तनसीबात को, इनके वसाइल को, इनकी क़ुव्वत को यकसा पाकिस्तान जो है वो निशाना बनाते हुए नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान जो मुस्तकबिल के हवाले से हिकमत अमली अपनी एक तय करता हुआ नज़र आ रहा है, उससे यही लग रहा है कि पाकिस्तान अब इस तकसीम को ख़त्म करना चाहता है और ये बताना चाहता है दुनिया को कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान हो या फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें जो आपके सामने चलती हुई नज़र आ रही हैं। इससे जुड़ी जो भी मज़ीद तफसीलात आती रहेगी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।